गुड आफ्टरनून गर्ल्स ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स करानी है। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। कंप्यूट द क्रूड एंड स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट ऑफ द टू पॉपुलेशन ए एंड बी रिगार्डिंग ए एज स्टैंडर्ड पॉपुलेशन फ्रॉम द डाटा इन टेबल ऑफ दिस। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो ये टेबल गिवन है इसमें जो आपके पास ए है, ठीक है, ये आप एक तरीके से स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लेकर चलोगे और साथ के साथ आपको क्रूड और स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है गर्ल्स, तो चलिए देखिए कैसे करना है। देखो हमें एज ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पे अंडर 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड अबव 60। तो उन्होंने रीजन ए दिया हुआ है जिसमें पॉपुलेशन इतनी है और डेथ रेट हमारी इतनी है। बी रीजन में पॉपुलेशन इतनी है और डेथ हमारी इतनी है। और ए को मुझे क्या लेकर चलना है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लेकर चलना है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का मतलब ये है कि कोई भी एक एज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है जिसको हम वेट लेकर चलेंगे, जिसकी हेल्प से हम एज एडजस्टेड स्टैटिस्टिक को बनाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात कि देखो यहाँ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का मतलब ये है कि जिसको भी, जैसे मैंने यहाँ पर ए को क्या माना है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, यानी कि जो ए रीजन है वो एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है, एज की डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हम वेट को यूज कर रहे हैं और इसकी हेल्प से हम एक एज एडजस्टेड स्टैटिस्टिक को बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा सॉल्यूशन में कि हम इसकी हेल्प से कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो कैलकुलेशन ऑफ CDR एंड STDR। यहाँ पे देखिए गर्ल्स, देखो ये हमें सारा डाटा गिवन है, एज हमें गिवन है, PXA, ए का मतलब है ए रीजन की पॉपुलेशन, ए रीजन की डेथ रेट, ऐसे ही बी रीजन की पॉपुलेशन और बी रीजन की डेथ रेट। मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले MXA यानी कि मोर्टेलिटी रेट हमें पहले ए रीजन की कैलकुलेट करनी है। चलिए आप MXA को कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, आपको पता है ना फॉर्मूला MXA का क्या होता है, DXA डिवाइडेड बाय PXA इंटू 1000। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले फर्स्ट पार्ट करके दिखाती हूँ। DXA अंडर 10 में DXA की वैल्यू कितनी है 600 और पॉपुलेशन कितनी है 20,000। तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ 600 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 1000। आप लोगों को इसको कैलकुलेट करना है और इसको कैलकुलेट करके आपकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, MXA। तो इसको कैलकुलेट करके आ रहा है बेटा 30। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ लेकिन आपको ये कैलकुलेट करना है। समझ आ रही है मेरी बात। उसके बाद 10 to 20 पे चलो, DXA की वैल्यू कितनी है 240, ठीक है, और पॉपुलेशन कितनी है 12,000 इंटू 1000। इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है। ठीक है, इसको कट कर लेना, मतलब जो भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारी किसकी वैल्यू होगी बेटा, MXA की। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्या है आपके पास 1250। देखो DXA की वैल्यू कितनी है 1250 और पॉपुलेशन कितनी है 50,000 इंटू 1000। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 25। तो ऐसे करके आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आगे की मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आपको बी रीजन दिया है, उसकी पॉपुलेशन और उसी का ही डेथ रेट, यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस फर्क क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ए रीजन की जगह बी रीजन आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, MXB इक्वल्स टू DXB डिवाइडेड बाय PXB इंटू 1000। चलो फर्स्ट करो, 372 डिवाइडेड बाय 12,000, 372 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 1000। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 31। ऐसे ही नेक्स्ट क्या हो जाएगा 660 डिवाइडेड बाय द 30,000 इंटू 1000। ये कैलकुलेट करोगी तो आपके पास आ जाएगा 22। ऐसे ही आपको सबकी वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपके पास ये डाटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, दिस इज फॉर रीजन ए एंड दिस इज फॉर रीजन बी। इसके बाद बस आपको सम करना है, पॉपुलेशन का सम कर लोगे तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, सम तो आप लोग कर ही लोगे, सिंपल है ना। ठीक है, चलिए
रीजन बी के लिए मैंने पॉपुलेशन का सम किया, डेथ का किया, ऐसे ही मैं रीजन ए के लिए इसका सम करूंगी तो ये तो सेम ही आ रहा है हमारा, और डेथ का करती हूँ तो 3640। अब देखो ध्यान से, जो रीजन ए की पॉपुलेशन है उसका सम भी सेम है और पॉपुलेशन रीजन बी की जो पॉपुलेशन है उसका सम भी सेम है, यानी कि पॉपुलेशन तो दोनों रीजन में सेम है, लेकिन जो डेथ रेट है वो कितना है, देखो इसमें है 3640 और इसमें है 3349। तो हमने क्या माना था कि ए को मैं एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लेकर चलूंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है MXB PXA। अब आप पूछोगे, वैसे आप वीडियो में तो क्या ही पूछोगे, मैं खुद से ही बता देती हूँ कि बेटा यहाँ पे हमने क्या कहते हैं MXB और PXA कैलकुलेट किया है, हमने यहाँ पे MXA कैलकुलेट क्यों नहीं किया, ये मैं आपको बताऊंगी जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल आपको मैं ये बता देती हूँ कि हमें ये कैलकुलेट करना है, इसका रीज़न क्या होगा वो जब मैं आगे फॉर्मूला यूज़ करूँगी मैं आपको वहाँ पर बताऊँगी। देखो MXB PXA, इसका मतलब क्या है, ये रहा MXB, ठीक है, और ये रहा PXA। आपने इन दोनों कॉलम की क्या करनी है बेटा, मल्टीप्लाई करनी है। सिंपल है ना ये तो ये क्या हो जाएगा 31 × 20,000, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है सबने 22 × 12,000। बस सिंपल है, आपको ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा आपको ये लास्ट वाला कॉलम मिल जाएगा, ठीक है गर्ल्स। तो चलिए देखिए, मैंने आपको ये टेबल बनानी बता दी है। इसके बाद आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, क्रूड डेथ रेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको बताया ही था, क्या होता है, एनुअल डेथ डिवाइडेड बाय द एनुअल मीन पॉपुलेशन इनटू 1000। ए रीजन के लिए करी हूँ तो DXA का सम कितना था 3640, पॉपुलेशन का कितना था 122,000, तो हमने दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया है 1000 के साथ। तो मेरी ए रीजन की CDR कितनी आ गई 29.8। सिमिलरली आप बी के लिए करोगे, द सम ऑफ डेथ रेट फॉर द बी रीजन एंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द पॉपुलेशन फॉर द बी रीजन इनटू 1000। तो आपने CDR दोनों के लिए ही कैलकुलेट कर लिया, फॉर रीजन ए एंड फॉर रीजन बी। चलिए इसके बाद अब आपको क्या कैलकुलेट करना था, स्टैंडर्ड डेथ रेट। सिंस हमें उसने बताया था कि हमें पॉपुलेशन ए को क्या लेकर चलना है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लेकर चलना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट होगा ए रीजन के लिए वो हमारा इक्वल होगा जो क्रूड डेथ रेट होगा हमारा ए के लिए। क्यों होगा, देखो मैंने डेफिनेशन में भी बताया था कि जो हमारा CDR ए रीजन के लिए आया है वही हमारा स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ ए को ही क्या मान के चले हैं, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मान के चले हैं, और जब हम ए को ही स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मानकर चले हैं तो इसलिए हम यहाँ पर इसको दोनों को इक्वल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला सेम लग जाएगा, तो इसलिए ये हमारे दोनों इक्वल होंगे। तो हमने इसकी वैल्यू 29.8 कैलकुलेट की थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट लिखी है। उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट फॉर द बी, ठीक है। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ बेटा, देखो आप इसका फॉर्मूला, सबसे पहले आप फॉर्मूला देखो, मैंने आपको ये पढ़ाया था ना फॉर्मूला, क्लियर है। स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट फॉर ए एंड फॉर बी। ए तो आप निकाल चुके हो, अब आपको बी निकालना है। बी के लिए फॉर्मूला है समीशन ऑफ MXB PXS। एस क्या बताया था, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, और हम यहाँ पर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन क्या लेकर चल रहे हैं, ए रीजन को लेकर चल रहे हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात। तो हमने PXS है जो यहाँ पे फॉर्मूले में, इसके प्लेस पर हमने इस एग्जाम्पल में ए लिया है, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है वो ए रीजन है। तो आप स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट फॉर बी में जो आपका फॉर्मूला है उसमें जो PXS है, एस के प्लेस पर ए आएगा, क्योंकि आप स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ए लेकर चले हो। समझ आ गई मेरी बात। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो लास्ट कॉलम मैंने बनाया था MXB और PXA, इसलिए मैंने ये कैलकुलेट किया था सिर्फ क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मूले में इसी की ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में आप क्या करोगे, इसका आपको सम करना है, इसका सम करके जो ये वैल्यू आएगी आपको इसको फॉर्मूले में पुट करना है, डिवाइड करके। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो वी थस कंक्लूड दैट द डेथ रेट इन पॉपुलेशन बी इज ग्रेटर देन इन पॉपुलेशन ए। देखो इसकी ज्यादा आई है ना,
तो इसका मतलब जो डेथ रेट है पॉपुलेशन बी की ज़्यादा है पॉपुलेशन ए से। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 9.2। ये तो बहुत आसान है। देखो हमें एज ग्रुप दिया हुआ है, कंट्री ए कंट्री बी दोनों की हमें डेथ रेट दी हुई है और स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन हमें अलग से दी हुई है। ठीक है, हमें इन दोनों की कोई पॉपुलेशन नहीं दी, हमें स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन दी हुई है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए देखिए आपको एज ग्रुप दिया है, डेथ रेट फॉर ए, डेथ रेट फॉर बी, तो ये MXA है और ये MXB है। स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है आपका PXS। ठीक है ना, एक बार आप MXA इंटू PXS करोगे, एक बार आप B के लिए करोगे, यानी कि एक बार आपको इन दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है, एक बार आपको इन दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है। सबका सम करोगे। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको डेफिनेशन में मैंने बता ही रखे हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, बस वैल्यू पुट करना है और ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 9.2 आप लोगों को खुद से ही करना है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टूडेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9.3। फाइंड द स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट बाय द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड फॉर द डाटा गिवन इन द टेबल 9.9। चलिए देखिए हमें यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट कैलकुलेट करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से ही। चलो देखो हमें एज ग्रुप दिया है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दी है और पॉपुलेशन ए दी है। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन और उसकी स्पेसिफिक डेथ रेट दी है, पॉपुलेशन ए में भी उसकी पॉपुलेशन और स्पेसिफिक डेथ रेट हमें दी हुई है। चलिए देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है। ये एज है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में आपको पॉपुलेशन दी है और उसकी डेथ रेट दी है। क्लियर है। अब हमें इसके बाद क्या निकालना है, PXS इंटू MXS। आपको सिंपल इन दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है। सिंपल है ना, 8000 इंटू 50, 10,000 इंटू 15, 27,000 इंटू 10 एंड 5,000 इंटू 60। तो ये वैल्यू आ जाएगी। बेटा इसका आपको सम करना है, इसका आपको सम करना है। फिर पॉपुलेशन ए के लिए पॉपुलेशन भी दी है और डेथ रेट भी दी है। सिंपल है इन दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई। ठीक है ना, चलो 12,000 इंटू 48, 13,000 इंटू 14, 15,000 इंटू 9, 10,000 इंटू 59। ठीक है, सबका सम। एंड एट दी एंड लास्ट में हमें क्या निकालना है, MXA PXS, ऐसे ही MXS PXA, ये दोनों आपको निकालना है। ठीक है, सिंपल है। आपको पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपको एक बार इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो इसका भी आपको सम करना है। चलिए अब हमें पहले डायरेक्ट मेथड लगाना है, स्टैंडर्ड डेथ रेट फॉर ए। ये तो सिंपल वही फॉर्मूला है। ठीक है, जो भी मैंने आपको दिखाया था, वैल्यूज पुट करना है। फिर आपको इनडायरेक्ट मेथड लगाना है। इनडायरेक्ट मेथड का ये आपका फॉर्मूला है, CDR फॉर ए रीजन। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है और आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट मेथड है बेटा, उसमें मैंने आपको एडजस्टमेंट फैक्टर बताया था लास्ट में, जिसमें हम C को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंपल वो C वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, वैल्यूज पुट की है। आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी। इस C की वैल्यू को आपको लास्ट में इस कंडीशन में रखना है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं C को मल्टीप्लाई करती हूँ CDR के साथ, तो मुझे स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे CDR के साथ, दोनों की मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी दैट इज योर स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट फॉर ए रीजन। तो ये आपका कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। बेटा ये फॉर्मूलाज मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में, देखो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये बता रखे। देखो ये रहा ना C का फॉर्मूला, ये वाला आपको ये अप्लाई करना है। ठीक है, और इसके लिए आपका ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के लिए, और यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट मेथड के लिए। ठीक है, तो आज आपका क्या काम है, आपको ये एग्जाम्पल्स करने हैं। ओनली 3 एग्जाम्पल्स हैं, ईजी हैं, मुश्किल नहीं है। तो ये आप सॉल्व करोगे और इसी का ही आपको PDF बना के वर्क करके मुझे आज सेंड करना है एनी हाउ इन द इवनिंग। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू गर्ल्स।